सर इस साल नीट का पेपर बिल्कुल वैसा ही था। अगर आप नीट के हिसाब से देखें तो नीट का पेपर बिल्कुल वैसा ही था जैसे पिछले साल था, जैसे उससे पहले था, जैसे उससे पहले था। बच्चे को सेम एटीट्यूड से ही पढ़ने था और सेम एटीट्यूड से ही पेपर देना था। मैं समझा सकता हूँ कैसे सेम था। और सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में सवाल ये होगा कि आप यकीन तो पढ़ा रहे हैं, पिछले साल भी पढ़ा था, पिछले सालों के बैच भी है, तो इस बार क्या नया होने वाला है। डेफिनेटली हर साल बच्चों की उम्मीद होती है कि अलग क्या करोगे, हम पिछले साल से पढ़े, किस साल से पढ़े। तो काफ़ी सोचा मैंने यकीन के बारे में सर कि मैं कर क्या रहा हूँ और बच्चे को क्या चाहिए। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था कि बैच में जो मैं पढ़ा रहा हूँ और एक्जैक्टली जो बच्चे को चाहिए उसमें थोड़ा सा गैप था। बहुत पढ़ा है सर इस बार। पिछले साल के यकीन के बैचेस के कंपेयर में 2x कंटेंट दिया है और शायद वो 2x कंटेंट बच्चों ने पढ़ा भी है, बहुत मेहनत किया है, बट पेपर उस लायक आया नहीं। थोड़ा सा पेपर वैसा आ गया जैसा 2024 के 10-20% टफ था, है ना। तो बच्चे ना तो पढ़ने के बाद उसको कंप्लीट कर पाए, ना उसको रिवीजन कर पाए, और इतना ज़्यादा कंटेंट पढ़ने के बाद 70-80% बच्चे जो मुझे मिले मीडियम रेंज के एवरेज बच्चे, वो पेपर को फिजिक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए पूरा। और लास्ट मोमेंट के लास्ट के 2 महीने या 3 महीने में वो फिजिक्स को रिवाइज ही नहीं कर पाए अच्छे से, क्योंकि कंटेंट उन्होंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया। वो 2025 में पेपर डिफिकल्ट आया, इस वजह से। तो जब इजी पढ़ के गए तो डिफिकल्ट आया, जब डिफिकल्ट पढ़ के गए तो पेपर इजी आया। हाँ। बच्चों के लिए कंफ्यूजन है। बट नीट 2025 में सर जो बच्चे 32 क्वेश्चंस करके आ गए थे उनका टॉप 1000 में रैंक था। तो नीट 2025 में 32 क्वेश्चन करना और नीट 2024 में 44 या 45 क्वेश्चन करना, मतलब 42-43 क्वेश्चन करना इक्विवेलेंट था। तो अगर आप ये देखते हो कि नीट का लेवल बहुत कम आता है पेपर में, तो आपको 42-43 क्वेश्चन करने हैं, और नीट का पेपर बहुत टफ आ गया वो 4-5 क्वेश्चन की वजह से, तो आपको 32 क्वेश्चन करने, जिससे आपको एम्स ऋषिकेश या बाकी एम्स मिल सकते हैं। तो सर पेपर का लेवल डिफरेंस कैसे हुआ? 2025 के पेपर की बात करें तो क्या 60% पेपर PYQ बेस्ड था कि नहीं था? अब जो 5-6 क्वेश्चन टफ थे वो अनएक्सपेक्टेड, अनसर्टेन और आउट ऑफ द बॉक्स था, जिसको शायद नीट का बच्चा एग्जाम में बैठ के 1 मिनट में करने के लिए कैपेबल नहीं होता है 99% बच्चा। तो वो जो बच्चा वो 4 क्वेश्चन को छोड़ा था, शायद वो भी टॉप 100 में था। तो मैं तो कह रहा हूं कि आपको स्मार्ट वर्क करना है ना, आपको हार्ड वर्क भी करना है एग्जाम में और आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। तो नया क्या करने वाले वो बता देते बच्चों को। तो थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा नया है इस बार। नया ये है कि पिछले 20 सालों के पेपर को रिसर्च किया मैंने, 2016, 2021 और 2025, ये सबसे टफ टफ पेपर आए थे। तो 2016 का पेपर, 16 का पेपर, 2021 का पेपर जब आपने पढ़ा था, लेकिन उस बार भी 4-5 क्वेश्चन टफ आए थे, और 2025 का पेपर ये मैंने एनालिसिस किया और इसकी कट ऑफ की एनालिसिस करी और बाकी रिमेनिंग 18 साल के पेपर का एनालिसिस किया, और मुझे ये मिला कि जो एनटीए सिलेबस देता है और जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और जो नीट के 20 साल के पेपर है, वो अगर बच्चा कर ले ढंग से तो उसके टॉप 100 में रैंक आ जाएंगे बड़े आराम से। और हम जो पढ़ाते हैं क्लास में, जो डिलीवर करते हैं, वो हम बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा, और आया है। ऐसे शायद 20-25 एग्जांपल है जो क्लास में बोला ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आया है। और साथ साथ हम ऐसी भी चीजें पढ़ाते हैं जो बोलते हैं ये नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन आ जाए, तो वो चीजें पढ़ाते हैं। जैसे सर मैं एग्जाम्पल ही लेता हूं ना, बच्चा रिलेट कर पाएगा। कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फाइनाइट वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड नीट के सिलेबस में नहीं है। मैं शायद खड़े होकर बहुत बड़े मंच पे बोल रहा हूं, फाइनाइट वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड नीट के सिलेबस में नहीं है। उसमें मैंने 20 क्वेश्चन कराए किन 2.2 में। सिल्वरिंग ऑफ लेंस नीट में 25 साल में क्वेश्चन नहीं आया। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, सवाल ही नहीं आया है, लेकिन मैंने उन सभी टॉपिक पे 20-20 क्वेश्चन कराए। मैं अगर आप अपने आप से पूछूं कि मैंने जो नीट रिलेवेंट पढ़ाया, जो मैंने एनटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया, जो मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया, जो नीट के पीवाईक्यू के बेस पे पढ़ाया, और जो मैंने बाकी चीजें पढ़ाया, उसमें मैंने डिफरेंस क्रिएट क्लास में तो किया, लेकिन बच्चा बाद में कैसे करेगा? बच्चा कैसे करेगा ये चीज? जब बच्चा पूरा नोट्स उठा के बैठेगा तो क्या कंप्लीट कर पाएगा उस पूरे सिस्टम, जो कंटेंट को मैंने पढ़ाया उसको पूरे साल को? क्या वो इतने प्रेशर में, जहां पे उसको बायोलॉजी भी पूरा करना है, केमिस्ट्री भी पूरा करना है, फिजिक्स भी पूरा करना है, तो डिफरेंशिएट कर पाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें लगता है यकीन बैच में हमारा ये एम ज्यादा नहीं होना चाहिए कि हम कितनी नॉलेज दे रहे हैं। सिलेक्शन कैसे हो सकता है हमें ये देखना चाहिए। बच्चा सिलेक्शन के लिए आया है, बिल्कुल, और कितना कॉम्प्रेस पढ़ा के हम सिलेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 साल का समय है बिल्कुल। और जब मैं ये बोलूं कि फिजिक्स का पेपर अगर नीट 2025 जैसा आता है, नीट 2021 जैसा आता है, नीट 16 जैसा आता है, लेकिन बच्चा अगर इस 3 पैरामीटर पे मास्टर कर ले, पहला पैरामीटर एनटीए ने जो आपको सिलेबस दिया, मैं 90% गारंटी के साथ कह सकता हूं बच्चा देख रहा है, पूरे साल पढ़ लिया। और मैंने जब यकीन बैच में पोल कराया कि एनटीए का सिलेबस किसके पास है, कितने लोगों ने हर एक टॉपिक में मार्क करके पढ़ा है, 60% बच्चों के पास एनटीए का सिलेबस नहीं था सर। तो ये तो मेरी फेलियर है सर, मैं मानता हूं ये मेरी गलती थी कि एक वो फोमो में बच्चा भी चला जाता है और हम भी चले जाते हैं कि सब कुछ पढ़ लेंगे। अरे हम पीएचडी करने नहीं आए भाई, हमको नीट निकालना है और आपको फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स से प्यार करना है, सब कुछ सही है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको नीट के लिए फिजिक्स पढ़ना है, उसका पैटर्न समझना होगा, उसके इतिहास को खगोलना होगा, उसके सिलेबस को समझना होगा, एनसीईआरटी में हर एक लिखी हुई लाइन को पढ़ना होगा, और यही आपका सिलेक्शन होगा। तो आप मेरे पे भरोसा करके आपने एनटीए का सिलेबस नहीं देखा, तो ये मेरा फेलियर था कि मैंने पूरे साल में 6 महीने 7 महीने पढ़ाने के बाद आपसे सवाल पूछा और मैं एक एक चीज मार्क करके आपको नहीं पढ़ाया। पढ़ाया सब कुछ है,
बट एक बच्चे के भी साथ में अगर मैं पहले दिन उसको बोलूं कि ये टॉपिक पे तुम्हारा 100% होना चाहिए, तो कंक्लूजन पे आते हैं। अब डिस्कशन हो गया, कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन सीधा सीधा ये है कि इस बार आप अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यकीन से पढ़े या कहीं भी पढ़े, आपको 3 चीजें पहले उठानी है। पहला चीज उठाना है एनडीए का सिलेबस, दूसरी चीज उठानी है आपको एनसीईआरटी, और तीसरी चीज उठानी है नीट के 20 साल के पीवाईक्यू। और एक एक चीज, एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको क्लास में करना है, और यही मैं लाइव क्लास में कराऊंगा। ये 3 चीज पे मैं पूरी 100% अपना जान लगाऊंगा, स्ट्रिक्ट रहूंगा, इस पे मैं फुल एफिशिएंसी के साथ आपकी पीएचडी करा दूंगा। और रही बात बाकी की चीजें, जो एक रैंक 1 बच्चा सोचता है या उसके मन में होता है कि सर ये सारी चीजें ठीक है, पेपर बहुत टफ आ गया तो क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं कंटेंट को सेग्रीगेट करके दूंगा। तो क्लासेस 2 फेज में चलेगी, एक फेज में नहीं चलेगी। एक फेज लाइव क्लास जो होगा हमारा, उसमें मैं इसी 3 पैरामीटर पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा मैं नीट के लिए क्या जरूरी है, तुम्हारे लिए क्या जरूरी, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है, मैं वही पढ़ाऊंगा। मुझे क्या आता है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। समझ गया। पहले 680 टारगेट करो भाई, उसके बाद हाँ। 700 प्लस के लिए अलग से एडवांस एडवांस की क्लासेस होंगी, तो ये 3 चीज पे स्ट्रिक्ट बहुत होकर आपको पढ़ना है, बहुत और बाकी चीजें मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में या लाइव फॉर्म में सेग्रीगेट करके बच्चों को दूंगा, ताकि वो लास्ट में सारी चीजें रिलेवेंट पढ़ सके क्लास में। और जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो सारी चीजें मैं क्लास में करा दूंगा, लेकिन उसको बोल के कराऊंगा भाई ये अलग है, इस पे 20 साल में सवाल नहीं आए हैं, तुमको करना है, तुम करो रैंक 1 की अगर तुम टारगेट कर रहे हो तो। और एक चीज बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि बच्चे जब यकीन बैच से पढ़ते हैं तो बोलते हैं इसके सिवा कौन सी किताब ले लें, कौन सा मटेरियल सॉल्व कर लें। बैच का ओवरऑल कंटेंट देखें तो साल भर में बैच के अंदर ही कुछ 15-20 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं हम लोग। अगर आप वो क्वेश्चन भी सारे सॉल्व कर रहे हो और उसको आप रिवाइज कर ले रहे हो तो दैट इज सफिशिएंट फॉर योर सिलेक्शन। एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। और ये बहुत ईजी होता है कि हमारे यहाँ कई बार टीचर्स वीडियो बनाते हैं कि हमने जो पढ़ाया वो नोट्स में से आया। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम बहुत कम पढ़ाते हैं, ऐसा जाहिर सी बात है इसलिए क्योंकि हम सब कुछ पढ़ाते हैं, एकदम सिंपल बात है। और हमारे नोट से ही क्वेश्चन क्यों फंसते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं, जाहिर सी बात है। ये आपके लिए प्रॉब्लम है पर कि हम बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं तो अब आप और सारा मटेरियल नहीं पढ़ सकते, और आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन नीट में आ जाता है। तो फिर आपको दुनिया भर में जाकर अपना सर क्यों पटकना है। तो इन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना। एमआर सर जैसे यहाँ पे लेजेंडरी टीचर हैं, पिछले 5 साल से इस बैच में पढ़ा रहे हैं। हर साल आप देखते होंगे मंच के ऊपर हजारों बच्चे खड़े रहते हैं, सेलेक्ट होते हैं, वहाँ व्हाइट कोट पहन के खड़े होते हैं, बताते हैं कैसे एमआर सर के लेक्चर से पढ़ रहे हैं। और हर साल एमआर सर से पढ़े हुए बच्चे एम्स में जाते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। कोई 650 लाता है, कोई 600 भी लाता है, कोई 700 भी लाता है। सबकी अपनी अपनी जैसी ऐसी तैयारी होती है उसके हिसाब से। एक एवरेज बच्चा भी होता है, बिलो एवरेज बच्चा भी होता है जो सर के द्वारा पिछले 5 साल लगातार सेलेक्ट हो रहा है। तो आप कॉन्फिडेंस रखिए, हम पे भरोसा करिए, हम ये तैयारी कई सालों से करा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपसे ज़्यादा तैयार हम हैं। आप इस तैयारी के ऊपर रिसर्च मत करिए कि ये तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए, और 4 जगह से ओपिनियन मत लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि बहुत सारे दीदी भैया के आप वीडियोस मत देखिए कि हमें ऐसे पढ़ना है वैसे। अगर आपने यकीन बैच ले लिया है, आंख बंद करिए, यकीन बैच के अंदर घुसिए, और इस तरह से आपने देखा होगा ना घोड़े के इधर उधर लगा दिया जाता है, ऐसे कपड़ा लगा दिया जाता है सीधा देख के दौड़ने के लिए, वैसे लगा लीजिए। दुनिया की बात नहीं सुनिए, बैच के अंदर आइए, एमआर सर आपको जो बोल रहे हैं एक्जैक्टली उसको फॉलो करिए। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि एमआर सर मेरे पुराने साथी हैं, एमआर सर से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं सिर्फ इसलिए बात बोल पा रहा हूँ कि आपसे 4 महीने बाद एक मंच होगा जहां हजारों बच्चे होंगे जो नीट में सिलेक्टेड होंगे, और जो वो ये आके स्टेज पे कहानी बताएंगे कि कैसे वो एमआर सर से फिजिक्स पढ़ते थे। तो ये जो सिलेक्शन है वही मेरा सबसे बड़ा भरोसा है, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं बैच पे ट्रस्ट करें।